आजकल मृत्युलोक में ये सन्नाटा क्यों है? न गाड़ियों की गड़गड़ाहट, न रेलगाड़ी की आवाज, न बच्चों का शोर और न किसी मंडी में होने वाला शोर शराबा। सब कुछ शांत। लोगों की भीड़ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गए सब लोग? खैर जो भी हो, इन लोगों के अचानक चले जाने से पेड़ पौधों को नया जीवन मिल गया है। पक्षियों का स्वच्छंद विचरण होने लगा है। हवा में फैली जहरीली गैसों के कारण छाए मर्मांतक पीड़ा कम हो गई है। वातावरण में निर्मलता आ गई है। सबसे बड़ी बात, हम अप्सराओं को मृत्युलोक में विचरण करने का अच्छा अवसर है। मृत्युलोक में ऐसा सन्नाटा देख देवलोक से आई एक अप्सरा ने दूसरी अप्सरा से कहा। दूसरी अप्सरा ने भी महसूस किया, वास्तव में ये परिवर्तन इस धरती लोक में कैसे संभव हो गया। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भीड़ में चलने वाला मानव अकेले अकेले चल रहा है। न बातचीत न कोई उत्सव। अचानक कहाँ चले गए सबके सब मनुष्य? सबसे पहले जाने की अफरा तफरी नहीं दिखाई दे रही है। सड़क दुर्घटनाएं भी नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है हमें मृत्युलोक की इस हालत के बारे में तुरंत स्वर्गलोक में बताना चाहिए। अरे ये काम तो स्वर्गलोक के मीडिया प्रभारी मुनि श्रेष्ठ नारद जी का है। उन्हें ही सूचना देने का अधिकार है। हमारी बात को कोई मानेगा भी नहीं। अब तक तो नारद जी को ये सूचना स्वर्गलोक में दे देनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है नारद जी को आजकल स्वर्गलोक को कवर करने में ही मुसीबतें आ रही हैं। शायद कई दिनों से उन्हें मृत्युलोक आने का अवसर ही नहीं मिला हो। चलो जल्दी यह सूचना स्वर्गलोक पहुंचा दे। अभी थोड़ी देर रुको। आजकल यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता देखने लायक है। फिर ऐसा सौंदर्य देखने को नहीं मिलेगा। देखो पेड़ पौधों की हरियाली कितनी साफ स्वच्छ है। धूल का एक कण कहीं दिखाई नहीं देता। नारायण नारायण की आवाज सुनकर दोनों अप्सराएं चौंक गई। मुनि जी की जय हो। हम आपको ही याद कर रहे थे। देखिए पृथ्वीलोक में आजकल बड़ी शांति छाई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपको पता होगा ये पृथ्वी के निवासी कहाँ चले गए। ऐसा लगता है सबके सब किसी अन्य ग्रह पर चले गए हैं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल पृथ्वीलोक के लोगों पर बड़ा संकट आया है। किसी अन्य ग्रह के एक छोटे से जीव के कारण सब संकट में हैं। ऐसा छोटा सा जीव है जो दिखाई भी नहीं देता है। उसी के डर से सब अपने अपने घरों में बंद हैं। ये एक शुद्ध जीव ऐसा आक्रमण करता है, एक साथ कई लोगों की जान ले लेता है। प्राचीन काल के असुरों से भी भयानक है, परंतु अभी तक किसी ने देखा नहीं है। परंतु आक्रमण लगातार जारी रखे हुए है। यह एक विशेष प्रकार के कवचधारी को अपना शिकार नहीं बना पाता है। जो लोग बाहर दिखाई भी दे रहे हैं तो वे उसी विशेष प्रकार के कवच को धारण किए हैं। आप लोग भी जल्दी से स्वर्गलोक पहुंचो, कहीं वो हम पर भी हमला न कर दे। स्वर्गलोक के होके भी पृथ्वीलोक के जीव से डर कैसा? ये पृथ्वी के लोग भी कैसे तुच्छ जीव से डरे हैं? जरूर कोई मायावी दानव होगा। हमने तो सुना था यहाँ के मानव ने बहुत तरक्की कर ली है, अपने रहने के लिए दूसरे ग्रह की भी खोज कर ली है। तो क्या सभी उस नए ग्रह में ही तो नहीं चले गए हैं? सागर की तह से लेकर जमीन के पाताल लोक तक खोज कर ली है। एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र की खोज कर चुके हैं, तब भी उस तुच्छ जीव से डरे हैं। बड़ी हंसी आती है इनकी प्रगति पर। नारद जी ने कहा, मुझे पता चला है इस दानव को खुद मानव ने ही पैदा किया है। अब यह मानव की ही हत्या करने में लगा है। ये मानव भी अजीब प्राणी है, अपनी मौत का सामान खुद ही तैयार करने में लगा है। नारायण नारायण। पृथ्वी लोक के सभी सिद्ध पुरुष इस सूक्ष्म जीव से बचने का उपाय खोजने में लगे हैं। बाकी लोग बंद कमरों में बैठे इन सिद्ध पुरुषों के द्वारा बताए उपायों का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा कोई उपाय भी उनके सामने नहीं है। सुना है जिनिंग नाम का कोई सिद्ध पुरुष है जिसने अपने तपोबल से इस दानव को पैदा किया है, किंतु नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण इस दानव ने सबसे अधिक हानि उसी सिद्ध पुरुष के लोगों को पहुंचाई है। अब वो पूरे पृथ्वी लोक में उत्पात मचाने में लगा है। दूसरे सिद्ध पुरुष है तरम, जो इस दानव को मारने के लिए विष तैयार करने में लगे हैं। तीसरे सिद्ध पुरुष है मद्दी,
जो वैज्ञानिक विधियों से अधिक विश्वास प्राचीन तरीकों पर करते हैं। अब देखना है इस दानव को मारने के लिए कौन अवतार लेता है। ऐसा लगता है इन तीनों सिद्ध महापुरुषों में से तीसरे महापुरुष का तरीका इस सूक्ष्म किंतु भयानक दानव से मुक्ति का मार्ग ही उचित जान पड़ता है, क्योंकि पहले के हाथ से दानव अनियंत्रित हो चुका है। अनियंत्रित होने से पूर्व उस महापुरुष ने उससे वचन ले लिया कि वो अब उनके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और दूसरे महापुरुष जो अपनी वैज्ञानिक प्रगति का डंका पूरे पृथ्वीलोक में पीटते हैं, परंतु उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसे में लगता है तीसरे महापुरुष के पास प्राचीन पोथियों में कोई छिपा रहस्य मिल जाए। नालंदा तक्षशिला की शिलाओं में कहीं छिपा रहस्य इस विपदा में काम आ जाए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।